समस्त विश्व के समक्ष अष्टावक्र गीता का प्रस्तुतिकरण जनक और अष्टावक्र के मध्य में संवाद के स्वरूप में प्रस्तुत हुआ है। इसमें 298 श्लोक हैं, 20 अध्याय हैं और प्रारंभ में महाराजा जनक एक प्रश्न पूछते हैं अष्टावक्र से और उसके बाद पूरी अष्टावक्र गीता में महाराजा जनक और अष्टावक्र के आपस में वार्तालाप तो नहीं होता पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है। इसकी भाषा संस्कृत थी, लेकिन ये प्रयास किया गया है कि संस्कृत भाषा को अनुवाद करें हिंदी में, सरल हिंदी में, और हर श्लोक को एक पद्य के स्वरूप में प्रस्तुत करें, काव्य रूप प्रस्तुत करें, ताकि सभी लोग इस बात को अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकें, समझ सकें। अध्याय 2 जनक उवाच। मैं तो स्वच्छ, निर्दोष, शांत और प्रकृति से परे पूर्णतया बोध हूं। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक मोह के अज्ञान में फंसा रहा। ये देह है प्रकाशित मुझसे, वैसे ही जगत भी मुझसे ही प्रकाशित है। सारा जगत भी मेरा है, अन्यथा तो मेरा कुछ भी नहीं है। शरीर और जगत को त्याग कर ही वास्तविक ज्ञान का बोध हुआ मुझे, और परमात्मा को साक्षात देख पाता हूं। जैसे लहर, झाग और बुलबुला जल से भिन्न नहीं है, ये जगत भी आत्मा से उत्पन्न है और उसी में समाया है। वस्त्र धागों से बना है और धागा ही है ये विश्व भी आत्मा का मिला जुला स्वरूप आत्मा ही है। जैसे गन्ने के रस में चीनी व्याप्त है, वैसे ही हर तत्व में मेरी मिठास स्थापित है। आत्मा का अज्ञान ही विश्व का मिथ्या स्वरूप प्रदर्शित करता है, ज्ञान नहीं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, उसके ज्ञान से नहीं। मेरा स्वरूप प्रकाश ही है, इससे पृथक कुछ भी नहीं। पूरा विश्व जब प्रकाशित होता है तो वह मेरा ही प्रकाश है। जब ये विश्व मुझ में अपनी माया से भासता है तो ये वैसे ही जैसे सीप में मोती, रस्सी में सर्प और सूर्य की किरणों से जल। ये विश्व मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही विलय है इसका। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण। मैं नमन योग्य हूं। ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके का विनाश हो जाता है, पर मेरा कदापि नहीं। मैं प्रशंसनीय हूं, मेरा नमन करो। मैं देह होते हुए भी एक हूं, ना कहीं आता हूं और ना कहीं जाता हूं। मैं सर्वव्यापक हूं। मैं नमन करने योग्य हूं। मेरी दक्षता अद्वितीय है। बिना स्पर्श किए मैंने पूरे विश्व को धारण किया हुआ है। मैं स्वयं को नमन करता हूं, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है और वह सब कुछ जो मेरा है वह मन एवं वाणी का विषय है। ज्ञान, जाने योग्य और ज्ञानी का कोई अस्तित्व नहीं है। मुझ निर्दोष में ये तीनों अज्ञानवश प्रतीत होते हैं। एक में दो देखना द्वैत भाव है, ये सभी दुख का कारण है। जो दिख रहा है वह मिथ्या है और कोई औषधि नहीं है इसकी। मैं शुद्ध चैतन्य एक ही हूं। मैं हूं बोध मात्र पर अज्ञानवश स्वयं को उपाधियों से बंधा माना मैंने। मैं नित्य विचार से अपने निर्विकल्प स्वरूप को प्राप्त हो गया हूं। अब मैं जगत में स्थित रहते हुए भी स्थित नहीं हूं।
मैं विमुक्त हूँ तथा मेरी निराधार भ्रांति अब शांत हो गई है। ये शरीर कुछ नहीं है, ये विश्व भी कुछ नहीं है, सब कुछ शुद्ध चैतन्य आत्मा है। जब ये ज्ञान हो जाए तो विश्व की कल्पना मिथ्या है। ये शरीर, स्वर्ग नरक, बंधन मोक्ष और भय सब काल्पनिक है। मेरा इनसे क्या प्रयोजन? मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। मुझे पूरे जनसमूह में एक ही दिखता है, दूसरा कोई नहीं। वन स्वरूप दृश्य में किससे प्रेम करूं? ना मैं शरीर हूं, ना है शरीर मेरा, ना ही जीव हूं मैं तो चैतन्य मात्र हूं, पर अपने जीने की इच्छा से बंधा हुआ। मैं अपार समुद्र हूं। जब चित्त में तरंगें उठती हैं तो कई ब्रह्मांड अवतरित हो जाते हैं। जब चित्तवृत्तियां शांत हो जाती हैं तो जीवन नौका और उसका व्यापार स्वतः समाप्त हो जाता है। ये कितना आश्चर्य है कि मुक्त अनंत महासागर में जीव रूप लहरें उठती हैं, परस्पर खेलती हैं और स्वभावतः मुझ में ही समा जाती हैं।